मती माता जी की, जैन धर्म की जिनवानी माता की जय। देवागम नभोयान चामरादि विभूतय माया विश्व दृश्यन्ते नातस्तमसि नो महान। मम्मी आज की जय। पेज नंबर 68 श्लोक नंबर 75। हाँ अच्छा 78 पढ़ना है। अच्छा वक्तर्यनाप्ते यद्धेतु साध्यम तद्धेतु साधितम आप्ते वक्तरि तद्वाक्यात् साध्यमागम साधितम। ये वाला तो 77। अच्छा विरोधान्नो भयैकात्मं स्याद्वाद न्याय विद्विषाम् अवाच्यतैकान्तेऽप्युक्तिर्नावाच्यमिति युज्यते। अब हेतु और आगम, इनमें भी आपको कथनचित शब्द का प्रयोग करो तब तो सही रहेगा। मात्र हेतु से कार्य की सिद्धि होती है अथवा मात्र आगम से सिद्धि होती है, ये भी गलत। और हेतु और आगम उन दोनों को भी एकांतता को लिए हुए स्वीकार करो तो वह भी प्रामाणिक नहीं ठहरेगा, क्योंकि परस्पर विरोध आता है। आगम की परिभाषा अलग है। जिनेंद्र भगवान की वाणी जो वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी हैं उनके द्वारा प्रतिपादित आगम है। वीतराग भगवान की वाणी को हम आगम कहते हैं। हेतु अब कारण कार्य भाव जो रहता है, साध्य एक साधन, तो हेतु की परिभाषा परीक्षा में क्या दी है? साध्य अविनाभावित्वेन निश्चितो हेतु। जो साध्य के साथ अविनाभाव संबंध रखता है उसे हेतु कहते हैं। आगम किसे कहते हैं? जिनेंद्र भगवान की वाणी जो वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी है उनकी वाणी को आगम कहते हैं। अब आगम का प्रयोग यथावत जब आवश्यकता पड़ी तो उससे साध्य की सिद्धि करते हैं, आवश्यकता पड़ी तो हेतु से साध्य की सिद्धि होती है। अब धुएं को देखा और पर्वत पर अग्नि का ज्ञान किया, ये जो हेतु और साध्य की चर्चा है वो छद्मस जीव के साथ घटित होती है। मैंने अल्प ज्ञानी है, अल्प ज्ञानी को बताना पड़ता है कि देखो जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ अग्नि होती है, जहाँ जहाँ अग्नि नहीं होती है वहाँ धुआं नहीं होता है। तो छद्मस्त जीव जिसने अभी केवल ज्ञान को प्राप्त नहीं किया है, जो वीतरागी सर्वज्ञ नहीं है और हितोपदेशी भी है, तो तीनों एक साथ ही होगा वो तो। अब एक तो क्षयिक ज्ञान का धारी जिसका ज्ञान क्षयिक ज्ञान हो चुका है उसकी वाणी को हम आगम ठहरा रहे हैं। हमारी आपकी वाणी को आगम नहीं कहेंगे, नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? हम अपने स्वकीय चिंतन को नहीं रखते हैं आपके सामने। जिनेंद्र भगवान की वाणी को ही हम अपने प्रवचन के द्वारा, अपने वक्तव्य के द्वारा, कथन के द्वारा उपस्थित करते हैं। अपनी वाणी तो हमारी कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। लौकिक हो पारमार्थिक हो दोनों ही चर्चा किसी आधार को लेकर के है। हमने अपने गुरुओं से पढ़ा जीव किसे कहते हैं, पुद्गल द्रव्य क्या है, और गुरु ने आगम का आधार लेकर हमें पढ़ाया बताया। तो भगवान की वाणी जो है वो सर्वथा प्रामाणिक, क्योंकि वो वीतरागी हैं। उनकी वाणी में संशय विपर्य अनध्यवसाय दोष नहीं आता है, और अव्याप्ति अतिव्याप्ति असंभव दोष भी नहीं आता है। इन सब प्रकार के दोषों से रहित जो कथन, वो कथन बिना वीतरागता के संभव नहीं है। इसलिए वीतराग भगवान की वाणी को ही हम आगम कहते हैं। और आगम का आधार लेकर के हम छद्मस लोग भी वस्तु तत्व को समझ पाते हैं। पर जब तक छद्मस्त अवस्था है, केवल ज्ञान नहीं हुआ,
तब तक हमें जिन आगम के अनुसार समझना पड़ेगा हेतु किसे कहते हैं, साध्य किसे कहते हैं, दृष्टांत किसे कहते हैं, दृष्टांताभास क्या है, हेत्वाभास क्या है, साध्याभास क्या है। मैंने मिथ्या ज्ञान, सम्यक ज्ञान, दोनों डिफरेंस समझना पड़ेगा हमें। अब हेतु और आगम इन दोनों को एकांत रूप में स्वीकार किया जाए तो जिनेंद्र देव को तो आवश्यकता ही नहीं है। हेतु का लक्षण क्या होता है, साध्य किसे कहते हैं, जानने की आवश्यकता ही नहीं है। उनके ज्ञान में तो सर्वद्रव पर्याय से केवलस्य है, सभी द्रव सही पर्याय एक साथ झलक रहे हैं, हमारे ज्ञान में नहीं झलकते हैं, तब हमें जानना पड़ता है। अरे अग्नि दिख तो रही नहीं है, अब कैसे अग्नि का ज्ञान करें। फिर आचार्यों ने बताया अरे ऐसे करो, इस व्याप्ति को समझो कि जहाँ जहाँ धुआं होता है वो अग्नि के बिना धुआं नहीं होता, तो धुआं है तो अग्नि अवश्य है। छद्मस जीव के लिए हेतु की आवश्यकता है और छद्मस जीव को ही फिर आगम का आधार लेकर के हम वस्तु के तत्व को समझना पड़ता है। लेकिन आगम की परिभाषा अलग, वीतरागी सर्वगीते उपदेशी की जो वाणी है उसको हम आगम कहते हैं। हेतु किसे कहते हैं, साध्य अविनाभावित्य निश्चितो हेतु। जब दोनों का लक्षण अलग है तो दोनों को एक रूपता कैसे दी जाएगी। भगवान की स्व की वाणी होती है, आगम प्रमाण के द्वारा। आगम तो उनकी वाणी को, आगम मतलब आ मने समन्तात, गम मने जानना, हर पहलू से यथावत वस्तु को जानना। द्रव्यार्थिक न से वस्तु का तत्व किस प्रकार होना चाहिए, पर्यार्थिक न से कैसा होना चाहिए। तुम आ मने समन्तात, प्रमाण नय निक्षेप सब अपेक्षा से जहाँ पर निर्दोष वस्तु की व्याख्या है उसको कहते आगम। भगवान की वाणी तो देखो ओंकार ध्वनि रूप है। तो सही है, लेकिन स्व कैसे मानेगा, क्योंकि सभी तीर्थंकरों ने उसी तरह का उपदेश दिया है, तो इसलिए आगम है। तो स्ववाणी क्यों मानेंगे, उनकी वाणी को अरे स्ववाणी क्यों कहेंगे? उन्होंने किस शिक्षक से पढ़ के थोड़ी बताया, जब साथ साथ झलक रहा है, जो अग्नि हमें नहीं दिख रही है तब तो हमें हेतु की आवश्यकता पड़ी, इंद्रिय प्रत्यक्ष नहीं हो पा रहा। अब हम हेतु पूर्वक धर्म द्रव्य किसे कहते हैं, समझ आ गया, उन्होंने किसी से पढ़ा नहीं, उन्होंने स्वयं से दिया, इसलिए स्वयं सिद्ध है, स्वयं सिद्ध है। ये चीज़ तो है, ये भी उपचरित व्यवहार ने से लग, वास्तव में उनकी वाणी को प्रामाणिकता इसलिए है कि वो वीतरागी हैं। इन सारी चर्चा हम पहले, आप तो परीक्षा में ही पढ़ चुके हैं, उसमें पढ़ चुके हैं, कहाँ आलापत्ति में भी, इसमें भी शुरू में पढ़ा है। वो कहते हैं अरे 100 इंद्र आपको नमस्कार करते हैं और आपका संवत्सर रचा जाता है, इतनी विभूति है, इसलिए मैं आपको सच्चा देव मान लूँ क्या। ये तो सब पहले पढ़ चुके हैं ना। उसका आधार लेकर के पूर्व प्रसंग को साथ में लेना पड़ेगा अपने को, कि नहीं जिनकी वाणी में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है, संशय पर्यानध्यवसाय, अव्याप्ति अतिव्याप्ति असंवादी दोष नहीं है, और जिनके ज्ञान में पक्षपात की भावना नहीं है, मेरा है तेरा, यथार्थता हर दृष्टि से, और उस यथार्थता को ही तो आगम कर रहे हैं। आ मने समन्तात, हर पहलू से, बौद्ध मत, न्यायिक मत, वैशेषिक मत, ये क्या है ना, है वस्तु अनेक धर्मात्मक और मानते एक धर्मात्मक। अब दोष ही दोष आते हैं, वस्तु है अनेक धर्मात्मक पर अनेक धर्म हमें नज़र नहीं आते, तो कन्फ्यूज हो जाते हैं, विभ्रम में पड़ जाते हैं। और केवली का क्षायिक ज्ञान है, उसमें वस्तु के अंदर जितने धर्म हैं, चाहे अर्थ पर्याय रूप हो, व्यंजन पर्याय रूप हो, नाना प्रकार के गुण हैं, ज्ञान दर्शन सुख वीर जीव का विशेष गुण बताया, सामान्य गुण अस्तित्व अस्तित्व प्रमेत, हम इनका लक्षण आगम के आधार पर जान रहे हैं। लेकिन हम इंद्रिय प्रत्यक्ष के द्वारा वस्तुत्व क्या है, प्रमेयत्व क्या है, अस्तित्व क्या है, समझ पा रहे हैं क्या, जान रहे हैं। अरे अस्तित्व माने है, अब है को तो अब टेबल दिख रहा है तो टेबल है, अब इसके अंदर वर्ण गंध रस स्पर्श, चूंकि ये पुद्गल द्रव्य है, ये चीज़ हम नहीं जान, आगम के आधार हम तो इसे टेबल जान रहे कि टेबल है, इसमें पुस्तक रखते हैं, यह इंद्रिय प्रत्यक्ष हो रहा है, ये पुद्गल द्रव्य है, कहाँ से जाना, ये पुद्गल द्रव्य की पर्याय है, आगम से जाना, इंद्रिय प्रत्यक्ष से तो कुछ भी नहीं दिख रहा। इसके अंदर वर्ण गंध रस स्पर्श चारों दिख रहे क्या, नहीं दिख रहे। हाँ वर्ण दिख रहा है, अगर हमको जैसा कलर इसका टेबल का है उसे दिख रहा है, अन्य द्रव्य की पर्याय
रस कहाँ नज़र आ रहा है, गंध कहाँ नज़र आ रहा है। गंध भी बहुत मतलब जैसे कि ताज़ी लकड़ी है तुरंत उसमें गंध आती है, अब सूख गई तो फिर जो विशेष इंद्री जिसका चौपसम है हल्का फुल्का ज्ञान हो गया। एग्जैक्ट ज्ञान यथावत कितना परसेंटेज, कैसा गंध, गुण जीभ पर रखा हम पर, बहुत मीठा है कम मीठा इतने बता पाएंगे, एग्जैक्ट उसका माप तोल हम नहीं दे सकते। अर्थ पर्याय जो है ना उसकी जो छाई ज्ञान के द्वारा ही जानी जा सकती है, इंद्रिय गोचर है ही नहीं अर्थ पर्याय, पहले पढ़ चुके हैं हम कहाँ से जानेंगे, नहीं जान सकते। हेतु और आगम दोनों एकांतों का यदि एकात्म माना जाए, हेतु और आगम दोनों दो को भिन्न शब्द, भिन्न भिन्न नहीं है, दोनों में अभेद है। अरे दोनों अभेद कैसे मान लेंगे, हेतु का लक्षण अलग है, आगम का लक्षण अलग है, और दोनों को सर्वथा एक रूपता दें तो गलत हो जाएगा ना। क्यों गलत हो जाएगा? अरे आप स्यादवाद न के विद्वेषी हेतु और आगम दोनों को सर्वथा एक रूपता स्वीकार करते हो, तो हमारा ये कहना है कि फिर अपने, चाहे वो न्यायिक हो, वैशेषिक हो, बौद्ध हो, सब अपने मत को सिद्ध करने के लिए अपने मत को, बुद्ध मत को वो आगम बताते हैं। सब कपिल है सांख्य मत को स्वीकार करता है तो उनको कपिल के द्वारा प्रतिपादित विषय को आगम बताता है। मनमानी जज किसी को आगम मान ले रहे हो तुम। आगम भी प्रामाणिकता को लिए होना चाहिए, हेतु भी प्रामाणिकता को लिए होना चाहिए। स्यादवाद नय को छोड़ करके अन्य जितने मत हैं उनके हेतु में भी प्रामाणिकता नहीं और उनके आगम में प्रामाणिकता नहीं, क्योंकि वो वस्तु को एक धर्मात्मक मानते हैं। वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा उनके अंदर बताया ही नहीं गया। हेतु भी हेत्वाभास के रूप में उपस्थित हो रहा है, आगम भी आगमाभास के रूप में उपस्थित हो रहा है। स्यादवाद नय के विद्वेषी यदि हेतु और आगम दोनों को सर्वथा एक रूपता देते हैं तो हमारा पूछना है, आप सब भी तो अपने मत को सिद्ध करने के लिए हेतु भी देते हो, दृष्टांत भी रखते हो, साध्य को ही मानते हो, पक्ष को रखते हो। क्यों रखते हो? अद्वैतवाद में तो कुछ भी नहीं बनेगा, दोनों एक हो गए तो बनेगा ही नहीं कुछ। एक कैसे हैं? बौद्ध मत वालों ने भी कहा कि देखो ये धुआं है, इसको देख करके हम अग्नि का ज्ञान करते हैं। अनुमान और प्रत्यक्ष दो को मानता है ना, इंद्रिय प्रत्यक्ष और अनुमान। फिर सर्वथा अभेद कैसे बनेगा? और अद्वैतवादी हैं तो भैया एक तुम्हारे गुरु हुए और गुरु के द्वारा प्रतिपादित आगम हुआ और तुम उनके शिष्य हुए, अद्वैत कहाँ बन रहा? बनेगा ही नहीं किसी प्रकार अद्वैत। अवाच्यता अद्वैत कहो चाहे एकात्मिक हो, एक ही बात होगी ना। एकात्म ने एक अद्वैतपना, अभिन्नता। हेतु और आगम दोनों सर्वथा अभिन्न हैं, सर्वथा अभिन्न नहीं है। आमने समन्तात प्रमाण नय निक्षेप निर्देश स्वामित साधना गृहस्थी विधांत सत्संख्या चेत स्पर्शन कालांतर भावाल बहुत पैश्च। ये जो पदार्थ को जानने का, तत्व को जानने का उपाय बताया है, उपाय रहेगा, उपे रहेगा। उपे माने जिसको हम जानना चाह रहे हैं, ज्ञेय और ज्ञायक अपना अस्तित्व लिए हुए, ज्ञेय पदार्थ अपना अस्तित्व लिए हुए। और अद्वैत में तो दोनों हेतु और आगम दोनों यहाँ एक ठहरा रहा है। जैसे ज्ञेय ज्ञायक पदार्थ, ज्ञेय अलग ज्ञायक अलग, वहाँ अद्वैत कहो तो वहाँ भी नहीं बनेगा और इसी तरह यहाँ भी नहीं बनेगा अद्वैत। अरे मान लो कलश यहाँ रखा है और हम अपने ज्ञान के द्वारा जान रहे कि कलश है। अब ज्ञानाद्वैतवादी क्या कहते हैं? कलश अलग कुछ भी नहीं तो भ्रांत रूप है। ज्ञानाद्वैतवादी कहे ज्ञान ही सब कुछ है। ज्ञानात्मक और द्रव्यात्मक दोनों कलश में कोई भेद नहीं बता रहा। द्रव्य में जो कलश है पदार्थ वो द्रव्यात्मक हो गया, एक ज्ञानात्मक हुआ। कलश वहाँ से हटा दिया गया, लेकिन मैं अपनी स्मृति के द्वारा, पूर्व अवग्रह या अवय धारणा के द्वारा जो हम अपने माइंड में समझ चुके हैं, हमारी बुद्धि में पता है कि कलश किसे कहते हैं, गिलास किसे कहते हैं, चम्मच किसे कहते हैं, मकान किसे कहते हैं, तो क्या वो पदार्थ सामने नहीं है तो प्रतिविज्ञान भी नष्ट हो गया। मतलब प्रतिविज्ञान सामने वस्तु पहचानेंगे, लेकिन स्मृति है ना, है जो हमारे आचार्यों ने बताया है कि
जाने हुए विषय को स्मरण करना स्मृति है। स्मृति तो तब होती जब वस्तु सामने ना हो, तब सामने है तो इंद्रिय प्रत्यक्ष हो रहा है। स्मृति किसे कहेंगे? पहले जाने हुए पदार्थ का स्मरण करना। ये सारी चीजें तुम्हारे सिद्धांत में प्रवाहित हैं, फिर भी तुम उसको स्वीकार न करो तो गलत ठहरेगा ही रहेगा। तो ऊपर की लाइन में यही बता रहे हैं, हेतु और आगम दोनों को एकांत रूप से सर्वथा एकत्व दिया जाए तो भी गलत हो जाएगा। परस्पर विरोध आता है। परस्पर विरोध इसलिए आता है कि दोनों का लक्षण अलग अलग है। विरोध आता है ना, विरोध होने से किसमें? हेतु और आगम में। ये लिख रहा, उक्त उभय तथा अवक्तव्य एकांतों की सदोषता। उभय से क्या लिया? उभय माने दो चीज लेंगे ना, यहाँ दो चीज किसको लिया? हेतु और आगम को। उभय शब्द से हेतु और आगम शब्द निकलेगा। इन दोनों को एकात्म सर्वथा एक रूपता स्वीकार करो। तो आचार्य कह रहे, स्यादवाद नय के विद्वेषी तुम उभय एकांत व्याधि भी परस्पर तुम्हारी वाणी में विरोध आता है, तुम्हारे सिद्धांत में आगम में स्ववचन से विरोध आता है, इसलिए वो सही नहीं है। अब कहता है ठीक है, अवाच्यता एकांत स्वीकार कर लो। तो ये तो पहले ही बताते आ रहे हैं, अवाच्यता एकांतवादी जितने हैं, अरे कथन करके ही तो अपने अवाच्य सिद्धांत को प्रकट करते हो, फिर अवाच्यता कहाँ ठहरी? ठहरी नहीं। कथनचित रूप से हेतु तथा आगम की मान्यता को स्वीकार जो नहीं करते हैं, उनके मत को यहाँ गलत ठहराया है। कथनचित लगाओ, और कथनचित लगाते हुए हेतु की परिभाषा भी प्रामाणिकता को लिए हुए होनी चाहिए, आगम की परिभाषा भी प्रामाणिकता को लिए हुए होना चाहिए, नहीं तो आगमाभास और हेतुआभास हो जाएगा। और दोनों को यथावत स्वीकार करो। दोनों सर्वथा एक नहीं है, क्योंकि उनमें लक्षण भेद है, संज्ञा भेद है, अर्थ क्रिया दोनों की अलग अलग है, स्वरूप अलग अलग है। हेतु तथा आगम दोनों एकांतों के द्वारा तत्व सिद्धि में विरोध देखकर अवाच्यता का एकांत माना जाए। नीचे की लाइन का आप कह रहे पहले लाइन को तो आपने कहा कि भाई गलत ठहरा दिया कि दोनों को मतलब हेतु और आगम को एक रूपता मत दो, तो चलो हम अवाच्यता स्वीकार कर ले रहे। आचार्य कह रहे नहीं, अवाच्यता का एकांत भी तत्व की सिद्धि नहीं कर पाता है, तत्व का निर्णय नहीं कर पाता है, क्योंकि अवाच्य में तो बोलना ही नहीं है, और कथन करोगे तब तो तुम अपने अवाच्यता सिद्धांत को हमारे सामने प्रस्तुत करोगे। बोले बिना तुम्हारी अवाच्यता को भी कैसे माना जाएगा? प्रतिपादन करोगे ना दूसरे के लिए, प्रतिपादन कर रहे तो अवाच्य कहाँ ठहरा ही नहीं। ये अब आचार्य बता रहे हैं हेतु और आगम से निर्दोष सिद्धि किस प्रकार होगी। सदोषता बता दी क्या क्या दोष आता है, अब निर्दोष कैसे बताएंगे? निर्दोषता कब ठहरेगी, किस प्रकार ठहरती है? ये भी सदोष वो भी सदोष, तो निर्दोषता किस प्रकार है? वक्तरनाप्ते यद्धेतो साध्यम तद्धेतु साधितम आप्ते वक्तरि तद्वाक्यात् साध्यमागम साधितम। वक्तरनाप्ते यद्धेतो साध्यम तद्धेतु साधितम आप्ते वक्तरि तद्वाक्यात् साध्यमागम साधितम। संधि विच्छेद करेंगे। वक्तरि प्लस अनाप्ते, ई वर्णो यहाँ पर त्या स्वर्ण पड़े, ई था और ई के वक्तरी र ऊपर रेफ जो है ना वो रकार है, व्यंजन है, तो व्यंजन रूप जो रकार था उसमें ई जोड़ेंगे तो ई आ जाएगा ना, वक्तरी ऐसा हो जाएगा। वक्तरी प्लस अनाप्ते, अन प्लस आपते नए समास हो गया। अनाप्ते जो आप्त नहीं हैं, सच्चे देव का लक्षण तो हमने रत्न सावकाचार में ही पढ़ा, और इस ग्रंथ में शुरू से ही विस्तार पूर्वक परीक्षा पूर्वक सच्चे आप्त की सिद्धि करी है। आप्त कौन होता है? जो वीतरागी है, सर्वज्ञ और हितोपदेशी है। तो अगर उनके पास भाषा वर्णाएं हैं तब तो दिव्यध्वनि कीर्ति है, और भाषा वर्णा नहीं है तो दिव्यध्वनि कीर्ति है। फिर दिव्यध्वनि खिरेगी तब उनकी वाणी को ही तो आगम कहते हैं ना। पर आप्त तो वो भी ठहरेंगे, मुख केवली भी आप्त है, ऐसी बात नहीं क्या आप्त नहीं है।
तो आप तो किसे वीतरागता अति अनिवार्य है। 12वें गुण स्थान में वीतरागता तो हो गई, लेकिन केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, तो 13वें गुण स्थान वर्ती ही आप तो कहलाएंगे, जो वीतरागी भी हैं और सर्वज्ञ भी हैं और हितोपदेशी भी हैं, तीनों का समन्वय। आप तो माने सच्चे देव, अब बता रहे अनाप्त कर दिया। तो जो अभी छद्मस्त अवस्था में हैं, जिन्होंने अभी केवल ज्ञान प्राप्त नहीं किया है, ऐसे वक्ता के होने पर, अल्प ज्ञानी वक्ता के होने पर, सीधा सीधी बात, हेतु से साध्य की सिद्धि होती है। पंचमी भक्ति लगाई ना, हेतु में पंचमी भक्ति है, हेतु में उकारांत है, तो हेतु में अब ये यहाँ पर हाँ पंचमी भक्ति का ही अर्थ निकलता है व्याकरण की दृष्टि से। हेतु से साध्य की सिद्धि कब होगी? जब वो वक्ता अनाप्त हो, अर्थात अल्पज्ञ हो, तब इस प्रकार साध्य की सिद्धि होती है। तद हेतु साधितम, उसी को तो हेतु साधित कहते हैं। हेतु साधित साध्य कौन? बता रहे हैं, यदि वक्ता को केवल ज्ञान नहीं है, केवली नहीं है, तब उसे हेतु के द्वारा साध्य की सिद्धि करनी पड़ती है और उसको हेतु साधित साध्य कहते हैं। अब आपते वक्ता यदि आप्त है, अर्थात 13वां गुण स्थान वर्ती है, अरहंत अवस्था को प्राप्त कर चुका है, तो उसकी वाणी को तद वाक्यात, उसकी वाणी से निश्चित जो विषय, जो तत्व, वो आगम कहलाता है। साध्य जिस तत्व को हम साधना चाह रहे हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये 6 द्रव्य हो गए, 7 तत्व है। द्रव्य और किसी भी तत्व को हमने अपना साध्य बनाया, उस साध्य की सिद्धि आगम से होती है और हेतु से होती है। वक्ता यदि केवली है, तो उस केवली की वाणी से जो हमें साध्य का बोध हुआ, उसको हम आगम साधित साध्य कहेंगे। आगम साधित साध्य और हेतु से साधित साध्य। हेतु से साधित साध्य की चर्चा किस प्रकार करी? अनाप्ते, वक्ता यदि आप्त नहीं है, केवली नहीं है, छायिक ज्ञान को प्राप्त नहीं किया है अभी, ऐसा वक्ता, उस वक्ता के वचन को प्रामाणिकता तब दी जाएगी जब वो व्यापक भाव को लिए हुए हेतु के द्वारा साध्य की सिद्धि करेगा। साध्य विना भावित्व निश्चितो हेतु, इस प्रकार के हेतु से साध्य को सिद्ध करेगा कौन? अनाप्त, जो अभी आप्त अवस्था को प्राप्त नहीं हुआ है, ऐसा वक्ता। वहाँ हेतु की अनिवार्य रूप से आवश्यकता है। और आप्त जो कि केवल ज्ञान को प्राप्त कर चुका ऐसा वक्ता है, तब तो उस वक्ता की वाणी ही साध्य को सिद्ध करने में समर्थ है, क्योंकि उनकी वाणी में पूर्वापर कहीं विरोध नहीं पाया था। रत्न श्रावकाचार्य में क्या कहा? आप तो पज्ञ मनुल्लंघ्य मध्यष्टेष्ट अविरोधकम, तो जो विरोध है ही नहीं ना पूर्वापर, जिनकी वाणी में पूर्वापर विरोध नहीं पाया जाता है, उनकी वाणी को ही आगम कहेंगे। आप तो पज्ञ, और आप्त के द्वारा ही उपज्ञ कथित है। वो जो जिनेंद्र भगवान की वाणी है वही आगम है। अन्य को आगम इसलिए नहीं कह पाते हैं कि उसमें पूर्वापर विरोध नजर आता है, और जिसमें पूर्वापर विरोध नहीं आता है वही आगम सच्चा आगम है। माने क्या कहेंगे? निर्दोष, सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु, सच्चे शास्त्र बोलते हैं ना, वही तो आगम हुआ। आगम सिद्ध साध्य और हेतु सिद्ध साध्य। वक्ता यदि अनंत अवस्था को प्राप्त कर चुका है, केवली है, वीतरागी है, तो उसके द्वारा निश्चित उन वाक्यात, तद वाक्यात माने जिनेंद्र भगवान की वाणी से निश्चित जो आगम, उस आगम से भी साध्य की सिद्धि होती है। अर्थ पढ़ेंगे। वक्ता के आप्त न होने पर जो तत्व को साध्य कहो, जिस तत्व को हमने साधना प्रारंभ किया है, वह तत्व हेतु से साध्य होता है
वह हेतु साधित युक्ति सिद्ध कहा जाता है। युक्ति देते हैं ना, आगमानुसारणी बुद्धि युक्ति, हेतु देते हैं, लक्षण बता रहे युक्ति। युक्ति से, आगम से, प्रमाण से, नय से, निक्षेप से, ये जो हम नाना प्रकार के शब्दों का प्रयोग करें, ये आगम की तो रूपरेखा बता रहे हैं। युक्ति को तो कह रहे आगमानुसारणी बुद्धि युक्ति, प्रमाण, नय, निक्षेप आदि की चर्चा सब आगम से ही तो समझ पा रहे हैं, तो ये युक्ति सिद्ध कहला जाएगा, युक्ति सिद्ध साध्य। और वक्ता के आप्त होने पर जो तत्व उस आप्त के वाक्य से साध्य होता है, मैंने सिद्ध किया जाता है, उसे आगम साधित साध्य कहेंगे। आगम साधित और हेतु साधित दो हो गया। अब देखो इसने क्या कहा था, हेतु और आगम दोनों को उभय एकांत में लिया था, दोनों एक ही हैं, एक रूप मान लो। और एक रूप कैसे मान लेंगे, वक्ता दो प्रकार का है तो दोनों में एकता कैसे आएगी। एक छद्मस्त अवस्था में अल्पज्ञ वक्ता है और एक अल्पज्ञ नहीं है, केवली बन चुका। ज्ञानावरण कर्म का क्षय हो जाने से लोक अलोक सब उसके ज्ञान में, हथेली में रखा हुआ आंवला जैसे झलकता है, पूरा पर झलक रहा है उसके ज्ञान में। उसको क्या जरूरत है, पहले परीक्षा मुख में बता चुके, अभ्यस्त अवस्था में हेतु को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। अनभ्यस्त है तो पूछता है भैया बताना तुम्हारे गांव में कुआं कहाँ है, किससे पूछता है, अथवा गिरे हुए जल आदि का चिन्ह, जो गिरता हुआ जल जा रहा समझता भैया, छलकता हुआ पानी गिरा जरूर इधर ही, हाँ ठंडी हवा भी इधर से आ रही है, तो फिर किसी ने बाह्य चिन्हों को ढूंढता है। और ज्ञान हो चुका है, ज्ञात विषय में हेतु की आवश्यकता नहीं है, अज्ञात विषय में हेतु की आवश्यकता है। और हम ज्ञात कर चुके हैं, पर जिसको बताना चाह रहे हैं वो अभी अज्ञात है, तो फिर हम प्रमाण, नय, निक्षेप के द्वारा वस्तु स्वरूप का निरूपण करके अपने शिष्य को भी उस विषय को ज्ञात कराते हैं, उस विषय का ज्ञान कराते हैं। ये चीज़ है, इसकी व्याख्या पढ़ेंगे। यहाँ आप्त और अनाप्त के स्वरूप को मुख्यता से ध्यान में लेने की जरूरत है। क्या बताया, सबसे पहले इस गाथा का श्लोक का अर्थ लगाने के पहले आपको इतनी भूमिका अवश्य समझ में आ जानी चाहिए कि आप्त किसे कहते हैं और अनाप्त किसे कहते हैं। अनाप्त मतलब जब तक केवल ज्ञान नहीं हुआ उस अल्पज्ञ को, छद्मस्त जीव को अनाप्त कहते हैं। भगवान की वाणी को कह रहा है, लेकिन उसको केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। हाँ, बुद्ध आदि है, कपिल है, बुद्ध है, केवली तो हुए नहीं और अपने को आप्त मान के बैठ गए। मन्य माना आप्त, गलत हो जाएगा। यहाँ आप्त और अनाप्त के स्वरूप को मुख्यता से समझ लेना चाहिए। आप्त का स्वरूप इस ग्रंथ के प्रारंभ में कुछ कारिकाओं में विस्तार के साथ बताया जा चुका है। 100 इंद्र आपको नमस्कार करते इसलिए आपको भगवान मान लें क्या, कई गाथाओं में बताया। ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम बढ़ता जाता है, फिर एक समय होता है कि ज्ञानावरण कर्म का क्षय हो जाता है, तब वो आप्त हुआ, ऐसा हुआ। जिसका देखो, दोनों को पहले समझ लो, जिसको पहले ही बता चुके हैं, जो वीतराग तथा सर्वज्ञ होने से, यहाँ हितोपदेश ही नहीं डाला, क्योंकि जिसके पास अभी भाषा वर्णा मौजूद है वो तो हितोपदेश कर पाते हैं, और भाषा वर्णा नहीं है तो नहीं कर पाते हैं। हाँ, पर केवली अब अनिवार्य विशेषण क्या हुआ, वीतरागता का होना और सर्वज्ञता का होना। हितोपदेशता अनिवार्य नहीं है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, क्योंकि जब भगवान की वाणी नहीं खिर रही है, 4 घड़ी खिरती है, 3 जो भी खिरती है, पर अन्य समय हर समय तो नहीं खिर रही है ना, समय समय पर खिरती है, तो क्या वो सर्वज्ञ नहीं है क्या वीतरागी नहीं है क्या? 6 घड़ी वाणी खिरती है ना, टाइम टू टाइम, एक बार में 6 घड़ी तक खिरती है ना, सब कुछ है। आप्त का स्वरूप, और यहाँ कहाँ पढ़ने लगे, आप्त के स्वरूप से भिन्न, जिसमें आप्त के यथावत लक्षण नहीं पाए जाते हैं, उनके लिए कह रहे हैं आप्त के इस स्वरूप से भिन्न अथवा विपरीत रूप को लिए हुए विषम बाधक हैं। विषम बाधक मतलब अभी तत्व का निर्णय उनका जो है वो प्रामाणिकता को लिए हुए नहीं है, इसलिए विषम बाधक, विगत संवादक, अभी विगत माने प्रमाणता से विगत, यथार्थता से रहित, उनका संवाद भी लगा दो, विगत माने रहित, प्रमाणता से रहित,
वह आप्त नहीं है। अब आपको हम छद्मस लोग जो पढ़ते पढ़ाते हैं बोलते हैं, तो क्या हमारी वाणी प्रामाणिकता के लिए नहीं है क्या? आगमानुसारी है। आगमानुसारणी बुद्धि युक्ति बता तो दिया। आगमानुसारणी उस प्रकार की वाणी यदि हमारी है तो वो आप्त की वाणी को आप ट्रांसलेट कर रहे हो, लेकिन आप इसलिए यथार्थता है। लेकिन आप तो नहीं हो, आप तो नहीं है, पर वाणी उन्हीं की सुना रहे हैं ना। इसलिए छद्मस जीव की वाणी में ही प्रामाणिकता है। पर प्रामाणिकता कब आएगी? युक्ति संगत हो, तब प्रमाण संगत हो। प्रमाण नए निक्षेप के द्वारा उसमें कहीं प्रकार का पूर्वापर विरोध, मतलब वस्तु स्वरूप के निरूपण में विरोध ना आता हो। अविरोध वाणी, वस्तु के अंदर जितने धर्म हैं उन सब की व्याख्या बिल्कुल निर्दोष ठहरना चाहिए। जैसा हम तो हमेशा ही माता जी, बड़े माता जी हमेशा कहती थी, अरे मैं अपनी बात थोड़ी सुना रही हूँ, मैं तो पोस्टमैन हूँ। भगवान की जो वाणी है वो चिट्ठी जो है वो चिट्ठी को बांटती हूँ। स्वकी मेरे पास है क्या? कुछ भी नहीं है। मैं कौन हूँ वो भी मेरा स्वकी नहीं। मैंने आगम के आधार पर समझा कि मेरी व्यंजन पर्याय क्या है, अर्थ पर्याय क्या है, मैं कौन हूँ। जीव द्रव्य अलग, ये शरीर पुद्गल है, ये पौद्गलिक है, इसके अंदर आने वाला जीव द्रव्य वो अलग है। सारी चीज़ अपने स्वरूप को भी प्रमाण नए निक्षेप से हमने आगम के आधार पर स्व को जाना। स्व को जानने की क्षमता भी मेरी अपनी मति ज्ञान से नहीं रहा, क्योंकि मति ज्ञान की प्रवृत्ति तो बहिर्मुख है, अंतर्मुख है ही नहीं। अंतर्मुख है तो सर्वांग से नहीं है, किसी अंश से है। हाँ, मेरे को अपना अस्तित्व मालूम पड़ रहा है स्व संवेदन ज्ञान से, मैं हूँ। पर मैं का स्वरूप क्या है? मैं हूँ ये तो जान लिया, पर मैं कौन हूँ? कितने अंश में मेरे ज्ञानावरण मेरे साथ है, कितने अंश में दर्शनावरण मेरे साथ है, कितने अंश में मोहनीकर मेरे साथ है। गुण स्थान मारणाओं की चर्चा की को लेकर के मैं को अपने स्वरूप को हम नहीं समझ पाए। मैंने गुण स्थान और मारणाओं की अपेक्षा को लेकर के जब हम यथावत अपने स्वरूप को समझते हैं तो आगम का आधार लेकर के समझ रहे हैं। सामान्य दृष्टि से हाँ हम स्व को जाने, हाँ मेरा भी तो अनुभव आ रहा है कि मैं, मेरा अस्तित्व है। पर उस मैं को जब इनलार्ज करेंगे तो आगम की परिप्रेक्षा लेनी पड़ेगी कि मेरा कौन सा गुण स्थान है, मारणाओं में कौन सी संगी पंचेंद्रिय है हम। और अगर कहो कि जिसके पास आँख नाक मुंह सब है सब वो पंचेंद्रिय कहलाता है, तो आचार्य ने ये भी कह दिया कि भाई देखो प्राण निकल जाते हैं, तो वैसी की वैसी रचना आँख कान नाक मुंह के शरीर में तो है ही है। द्रव्येंद्री भावेंद्री करके चर्चा कहाँ मिलती है? सब जगह नहीं मिलती ना, आगम में, जैन आगम में मिलती है। हर जगह ठगना ही ठगना है। मात्र यहाँ पर ऐसा है कि वस्तु सत्य का सही निरूपण है। जिनेन्द्र की वाणी में ही यथार्थता है, अन्यथा यथार्थता मिलती ही नहीं, क्योंकि उनमें परस्पर विसंवाद विरोध देखा जाता है। जो तत्व का यथार्थ वस्तु तत्व का प्रतिपादन करता है वह अविसंवादक है, इसलिए उसका ज्ञान सम्यक ज्ञान होना चाहिए, जो कि अबाधित व्यवसाय माने व्यापार प्रवाह, ज्ञान का प्रवाह हमारा यदि यथावत है, किसी प्रकार से उसमें कोई बाधा नहीं आती है, ना युक्ति से कोई त्रुटि नजर आती है, ना प्रमाण से, ना निक्षेप से, आगम से कहीं भी दोष न हो, निर्दोष हो, तब उसको अबाधित व्यवसायत्मक कहेंगे। अबाधित, पूर्वापर विरोध रहित, जिसके प्रत्यक्ष तथा परोक्ष ऐसे दो भेद हैं। सम्यक ज्ञान के दो भेद हैं, प्रत्यक्ष ज्ञान और परोक्ष ज्ञान। प्रत्यक्ष के भी दो भेद किए, एक पारमार्थिक प्रत्यक्ष में जो सकल प्रत्यक्ष लिया, एक देश प्रत्यक्ष में अवधि ज्ञान मना परे ज्ञान, और सकल प्रत्यक्ष में केवल ज्ञान। प्रत्यक्ष के विभेद किए। परोक्ष में तो सभी मति ज्ञान श्रुत ज्ञान को परोक्ष का आद्य परोक्षम तत्पर सूत्र में। अब बता रहे हैं संशय विपर्य अनध्यवसाय, इन तीनों अज्ञान, ये अज्ञानांधकार, इनका नाश, ये यदि इनमें से एक भी है तो सम्यक ज्ञान नहीं कहलाएगा। हाँ, मिथ्या ज्ञान कहलाएगा। फिर तो संशय विपर्य अनध्यवसाय, इन तीन दोषों से जो सहित है उन सभी ज्ञानों को मिथ्या ज्ञान कहेंगे। इन तीनों में से एक भी दोष है तो वो भी मिथ्या ज्ञान कहलाएगा, और इन तीनों में से एक भी दोष यदि नहीं है तो सम्यक ज्ञान कहलाएगा।
इन तीन प्रकार के अज्ञान का अभाव यदि होता है, इनके अभाव पूर्वक सम्यक ज्ञान प्रकट होता है। सम्यक ज्ञान का फल, सम्यक ज्ञान का फल क्या है? संशय विपर्य अनध्यवसाय दोषों का निष्कासन, इनसे रहित होना। यदि ये फल है तो ज्ञान सम्यक ज्ञान है। यदि संशय पर अनध्यवसाय का निराकरण नहीं कर रहा है तो ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं है। जो संशय विपर्य अनध्यवसाय इन तीन प्रकार के दोषों का निराकरण करता है, निराकरण हो जाता है, जिससे उस ज्ञान को ही हम सम्यक ज्ञान कहते हैं। ये चीज़ बहुत गहरा बताया। ऐसी स्थिति में उक्त लक्षण आप्त का वचन सिद्ध हेतु होने पर, आप्त का वचन आगम, आगम सिद्ध, इसी को तो आगम सिद्ध कहेंगे। तत्व की सिद्धि के लिए दो चीज बताया ना, एक हेतु सिद्ध और एक आगम साध्य। किससे सिद्ध होगा? हेतु साधित साध्य और आगम साधित साध्य, दो की चर्चा करी। अब दोनों का डिटेल बता दिया। यदि ये चीज है तब तो उसको आगम सिद्ध कहो, और हेतु सिद्ध में भी यथार्थता होनी चाहिए, आगम सिद्ध में भी प्रामाणिकता और यथार्थता होनी चाहिए। ये चीज है। आगे एक और पढ़ेंगे। अंतरंगार्थ तैकांते बुद्धिवाक्यम मृषाखिलम प्रमाणाभासमेवा तत्प्रमाणात् ऋते कथम। अंतरंगार्थ तैकांते बुद्धिवाक्यम मृषाखिलम प्रमाणाभासमेवा तत्प्रमाणात् ऋते कथम। बौद्ध, हाँ, ऋते माने बिना, इसमें व्याकरण में कारक प्रकरण में आता है ना, पंचमी और द्वितीय दोनों में से किसी भक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। बिना, बिना माने रहित, प्रमाण के बिना, प्रमाण से रहित, ज्ञानम बिना, ज्ञानात बिना, कुछ भी लिख सकते हैं। अब इसमें भूमिका ये दे रहे हैं कि बौद्ध मत में अनेक ब्रांच हैं। बौद्ध मत में एक ब्रांच है विज्ञानाद्वैतवादी। बौद्ध मत में बाह्य वस्तुओं को पारमार्थिक नहीं ठहराया है। अरे कलश रखा, दिख रहा है नहीं, यथार्थ नहीं, सब वस्तु प्रतिक्षण नष्ट होती रहती है। अब जब बाह्य पदार्थों को पारमार्थिकता स्वीकार नहीं कर रहा है ऐसा यथार्थ रूप में स्वीकार नहीं कर रहा है, तो क्या कहने लगा? अरे बाह्य वस्तु तो नजर नहीं आते हैं, वो तो अपरमार्थ हैं। लेकिन ज्ञान, विज्ञानाद्वैतवाद बौद्धों में हम जितना पदार्थ है उस सबको ज्ञान रूप स्वीकार करते हैं। ज्ञानात्मक सबको ज्ञान, मकान भी ज्ञानात्मक, दुकान भी ज्ञानात्मक, तुम स्वयं ज्ञानात्मक, तुम्हारा शिष्य भी ज्ञानात्मक, लौकिक पदार्थ कलश है, चम्मच है, कटोरा है, गिलास है, और जो भी पदार्थ आपको दिख रहा है, टेबल वगैरह, ये सब ज्ञानात्मक है। क्यों? दोनों एक साथ उपस्थित होते हैं। टेबल है, जिस समय हम टेबल को जानना चाहते हैं तो टेबल और ज्ञान दोनों में समय भेद नहीं रहा। समय भेद के बिना एक साथ टेबल का ज्ञानात्मक और पदार्थ दोनों एक रूप में एक समय में प्रस्तुत होते हैं। जीव जान रहा है ना। अब ये खा रहा है, ये अपना मत तो रखेगा ना कुछ। अब आचार्य खंडन करेंगे उसका। अरे तुम मान रहे हो कि स्वसंवेदनात्मक ज्ञान तो यथार्थ है, लेकिन पर संवेदनात्मक यथार्थ नहीं है। जैनाचार्यों ने ज्ञान को सपर प्रकाशक बताया। ये बताता है पर तो यथार्थ है ही नहीं, पर जितने पदार्थ हैं सब अपरमार्थ हैं, यथार्थ नहीं है। आपके ज्ञान में टेबल, मकान, दुकान, पदार्थ जो भी झलक रहे हैं, ज्ञान में तो झलक रहा है। तो ज्ञानात्मक ही सबको मानो, उनका अस्तित्व मानते क्यों? मानो ही मत। ज्ञान के बिना तो उनका अस्तित्व भी नहीं आपको नजर आएगा। उनका अस्तित्व ज्ञान के द्वारा ही तो जान रहे हो, तो सब तो ज्ञानात्मक ही है। जो दिख रहा है वो सब अपरमार्थ है। परमार्थ क्या है? ज्ञानात्मक पदार्थ जो भी झलक रहा है वो सब ज्ञानात्मक ही है। आचार्य कहते हैं नहीं, ज्ञान सपर प्रकाशक है। पर का भी स्व की अस्तित्व है। पर चतुष्ट है, स्व चतुष्ट है। स्व चतुष्ट से हम स्वसंवेदन करते हैं, और अपने स्वसंवेदन के द्वारा हमने वस्तु का स्वरूप जैसा जाना है, उस ज्ञान का आधार लेकर के ये बताते हैं कि अन्य पदार्थ का भी अस्तित्व है, पर का भी अस्तित्व है, स्व का भी अस्तित्व है, दोनों का यथार्थ अस्तित्व है। तब ज्ञान में स्वपर प्रकाशक ये विशेषण लगाया गया।
पर है ही नहीं तो पर प्रकाशक क्या? स्व है तो स्व प्रकाशक हुआ। स्व पर दोनों का अस्तित्व है। 6 द्रव्य हैं, 7 तत्व है, 9 पदार्थ हैं। मारणाओं की अपेक्षा, गुण स्थानों की अपेक्षा, उनकी पर्यायों की सारी चर्चा की गई। सबका अस्तित्व स्वीकार करो। मात्र स्वसंवेदन विज्ञानाद्वैतवादी बौद्ध जो हैं वो अंतरंग अर्थ को तो स्वीकार करते हैं एकांत से। अर्थ माने पदार्थ, अनुभवात्मक, ज्ञानात्मक तत्व को परमार्थ से स्वीकार करते हैं, पर अन्य जो बाह्य नजर आ रहे हैं ना उनको वो स्वीकार नहीं करते, अपरमार्थ बताते हैं। माने समृद्धि से बताते हैं, कल्पना काल्पनिक बताते हैं, यथार्थ उनकी मौजूदगी स्वीकार नहीं करते हैं। अब देखो पहले लाइन में खंडन भी कर रहे हैं आचार्य। अच्छा तो तुम बौद्ध मत वाले अनुमान ज्ञान तो मानते हो और इंद्रिय प्रत्यक्ष मानते हो। अब बुद्धि का मतलब अनुमान ज्ञान, और वाक्य रचना कर रहे हो तुम, तो आगम भी हुआ, वाक्य रूप आगम और बुद्धि रूप अनुमान। तुम बौद्ध मतों का भी तो अपना एक आगम है, सिद्धांत को ही तो आगम कहेंगे ना। बौद्ध सिद्धांत, बुद्ध के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत, उसको बौद्ध मत कहा। वो बौद्ध मत वाक्य रचना तो है ना। तुम्हारा आगम माने बौद्धों का जो आगम है वो भी वाक्य रचना रूप है। और बौद्ध मत में प्रत्यक्ष और अनुमान 2 माना है। बुद्धि मतलब अनुमान और वाक्य मतलब आगम। बुद्धि और वाक्य ये दोनों मृषा गलत ठहरेंगे, संपूर्ण रूप से मृषा, पूर्णतः मृषा अर्थात मिथ्या, झूठा ठहरते हैं। तुमने जो अनुमान का प्रयोग किया, इंद्रिय प्रत्यक्ष के द्वारा अनुमान होता है, ये बात तुमने कही, वो भी मृषा ठहरती है। और बुद्ध भगवान ने जो वाक्य रचना के द्वारा तुम्हें सिद्धांत दिया वो भी झूठा ठहरता है। क्यों? तुम तो पर को यथार्थ मान ही नहीं रहे हो। वाक्य रचना जो आगम के रूप में वो भी अयथार्थ हो गई, और अनुमान ज्ञान के द्वारा जो तुम प्रतिपादन करते हो वो भी अयथार्थ हो गया। स्वसंवेदन अंतरंग को भी स्वीकार करो और बहिरंग को भी स्वीकार करो। सपर प्रकाशक ज्ञान है, मात्र स्वानुभव नहीं होता हमारे द्वारा, स्वानुभव पूर्वक पर का भी ज्ञान होता है। पहले हमने किसी के द्वारा सीखा, जाना। स्कूल में बच्चों को सिखाते हैं चित्र के द्वारा, देखो इसको ये हाथी, एलिफेंट हाथी है, ये घोड़ा है, इसको मनुष्य कहते हैं, इसको अमुक कहते हैं, हम बताते हैं ना चित्र के द्वारा। अब उसने जान लिया, अब स्मृति ज्ञान के द्वारा कभी भी हाथी देखता है तो कहता है ये हाथी है। स्वसंवेदन पूर्वक पर का भी ज्ञान होता है। ज्ञान स्वपर तो बस स्वसंवेदन पूर्वक माने स्व की पहले किसी विशेष को हमने जान लिया, फिर स्मृति भी है, तब हम प्रतिविज्ञान कर पाते हैं कि हाँ ये वही हाथी है, जैसा हमको शिक्षक जी ने बताया था, ऐसा जान पाता। अंतरंग को मानता है तो आचार्य ने पहले लाइन में खंडन कर दिया उसका। एकांत से अंतरंग माने अनुभवात्मक, ज्ञानात्मक, स्वसंवेदनात्मक विज्ञानाद्वैत को ही स्वीकार करोगे तो तुम्हारे मत में अनुमान और वाक्य प्रयोग जो किया जाता है, वाक्य प्रयोग द्वारा जो आगम की रचना तुम्हारे मत में हुई है वो मृषा ठहरेगी, अप्रमाणाभास हो जाएगा। बुद्ध के द्वारा प्रतिपादित विषय प्रमाणाभास हो जाएगा। बुद्ध भी एक परद्रव्य हो गए तुमसे भिन्न, और उनके द्वारा वाक्य रचना की जा रही तो वाक्य रचना उसमें स्वर व्यंजन आदि का सब प्रयोग हो रहा है ना, सब अयथार्थ है, तो अयथार्थ ही ठहर गया वाक्य रचना पूरा, तो प्रमाणाभास हो गया। अब प्रमाण के बिना, प्रामाणिकता के बिना किसी विषय को हम स्वीकार नहीं करते हैं। प्रमाणादृते कथम, प्रमाण के बिना उस प्रमाणाभास को प्रामाणिकता दी ही नहीं जा सकती किसी प्रकार से। मिथ्या पक्ष को मिथ्या ही कहा जाएगा, यथार्थ कैसे कहा जाएगा, कह ही नहीं सकते। मोटे मोटे अक्षरों में देखो, यदि अंतरंगार्थता का एकांत माना जाए तो बुद्धि रूप अनुमान और वाक्य रूप आगम सब मिथ्या ठहरते हैं। जब मिथ्या ठहरते हैं तब वे प्रमाणाभास ही हुए। प्रमाणाभास का व्यवहार बिना प्रमाण के आप उसको अस्तित्व, उसका अंगीकार कराना चाहते हो और करते हो तो कैसे बनेगा, बनेगा ही नहीं। प्रमाणाभास का व्यवहार व्यवहाराभास हो गया ना, व्यवहार ने भी तो कुछ यथार्थ है ना।
बिना प्रमाण का अस्तित्व ही प्रामाणिकता है ही नहीं, उसको बिना कारण अपने वचन की प्रामाणिकता सिद्ध करो। प्रामाणिकता का प्रवेश ही नहीं है बौद्ध मत में, एकांतवादियों में प्रवेश ही नहीं है। वस्तु को एक धर्मात्मक जो मानते हैं उनमें प्रामाणिकता ठहरती नहीं है। नहीं, तुम्हारे में भी, तुम जो विज्ञानाद्वैतवादी हो उसमें प्रामाणिकता नहीं ठहरती, इसलिए कोई भी उसको स्वीकार नहीं करेगा। हम उसको यथार्थ रूप में प्रमाणता नहीं देंगे। प्रमाणाद रीते कथम, प्रमाणता के बिना तुम्हारा मत भला कैसे स्वीकार किया जा सकता है? नहीं स्वीकार किया जाएगा। क्यों? ग्राह्य ग्राहक रूप, नीचे का लाइन देखो, ग्राह्य माने गे पदार्थ, ग्राहक माने ज्ञायक जानने वाला, ग्राह्य ग्राहक रूप सब भ्रांत हैं। ये ज्ञायक भाव सब भ्रांत ठहरता है, उसके हिसाब से हाँ भ्रांत ठहरता है। ऐसी संवेदना द्वैत की मान्यता से संवेदना द्वैत भी भ्रांत ठहरता है। तुम्हारा सिद्धांत भी भ्रांत, तुम्हारे द्वारा रचित ग्रंथ भी भ्रांत, तुम्हारे गुरु भी भ्रांत रूप, तुम स्वयं भ्रांत रूप, सब भ्रांत हो गए फिर तुम। क्योंकि स्वरूप का ज्ञान भी वेद्य वेदक लक्षण, स्वस्वरूप को जानेंगे ना हम स्वसंवेदन के द्वारा, स्व का लक्षण, लक्षण और लक्ष्य, जीव जिसको जानना चाह रहे हैं वो होगा वेद्य, और जीव को जानने के लिए जो गुणधर्म बताया वो हुआ लक्षण। तो लक्षण और लक्ष्य, स्वसंवेदन में दो चीज आएगी, वेद्य और वेदक। वेदक हुआ जीव, और जीव का लक्षण जो बताया है चैतन्य आदि, तो अपने चैतन्य स्वरूप का अनुभव कर रहे हैं, तो जिसका अनुभव कर रहे हैं वो वेद्य हुआ, और अनुभव करने हुआ वो वेदक। अब अद्वैत कहाँ ठीक, अद्वैत कहाँ ठहरा? स्वसंवेदन रूप भी अद्वैत नहीं ठहरता है, क्योंकि वेद्य वेदक भाव वहाँ भी लेना ही पड़ेगा। अपने चैतन्य शक्ति का आप अनुभव कर रहे हो तो चैतन्य शक्ति हुई वेद्य, और उस चैतन्य शक्ति का अनुभव करने वाला वो जीव वेदक हुआ। तो वेद्य वेदक इस लक्षण का यदि अभाव कर दोगे तो तुम्हारा स्वसंवेदन रूप ज्ञान भी नहीं ठहरता। संवेदन करने वाला और जिसका संवेदन कर रहे हैं वो स्व पक्ष ले रहे हो, तो स्व पक्ष भी तो संवेद्य हुआ, और संवेद्य और संवेदक दो ठहरेंगे, बनेगा ही नहीं। फिर तो सब भ्रांत हो गए। साध्य साधन का ज्ञान भी जब नहीं हो पा रहा है तो साध्य ही नहीं, साधन ही नहीं, तुम्हारा विज्ञानाद्वैतवाद भी साध्य साधन रूप द्वैत के बिना सिद्ध नहीं हो सकता, सत्य नहीं ठहरता, सब भी ब्रह्म रूप ही ठहरते हैं। वेद को नहीं मान रहा, अद्वैत है ना, विज्ञानाद्वैत अद्वैत, अद्वैत सर्वथा नहीं ठहरेगा। हमारे यहाँ वस्तु को भेदाभेदात्मक बताया, जहाँ ध्यान ध्याता देह को भेद नहीं रहना, चडाला में जो बताया है वहाँ पर शुक्ल ध्यान की भूमिका है। भेद पक्ष को गौण करते हुए अभेद रूप चिंतन चल रहा है। शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय, उसमें उनका उपयोग केंद्रित है, लेकिन द्वैत के बिना अद्वैत नहीं, अद्वैत के बिना द्वैत नहीं। वस्तु का स्वरूप ही भेदाभेदात्मक है। वस्तु अनेक धर्मात्मक है तो भेद को स्वीकार करना पड़ेगा, पर अनेक धर्मों का हम पृथक पृथक चिंतन नहीं कर रहे हैं। अनुभवात्मक महाशुक्ल ध्यान की भूमिका में बस शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय जो होता है वही उनके अनुभव में आ रहा है। अर्थ संक्रांति व्यंजन संक्रांति से भी रहित होकर के जब संक्रांति रहित 12वें गुण स्थान में पहुंच रहे, यहाँ पर अर्थ संक्रांति भी नहीं, व्यंजन संक्रांति भी नहीं, तो कौन सा ध्यान हो रहा है? पृथक वितर्क तो समाप्त हो गया, एकत्व वितर्क आया, उपयोगात्मक। यहाँ उपयोगात्मक अनुपयोगात्मक की चर्चा है। वस्तु स्वरूप तो जैसा है वैसा ही है, वस्तु स्वरूप जैसा है वैसा ही रहेगा। हम किस पक्ष को गौण करना रहे और किस पक्ष को मुख्य बना रहे हैं। अभेद को मुख्य बना रहे हैं उस समय भेद गौण है, और जब भेद को मुख्य बना रहे हैं तो अभेद गौण है। ये चीज़ है। गौणता मुख्यता वस्तु के स्वरूप में नहीं आती, हमारे चिंतन में हमारे प्रतिपादन में आता है। ये चीज़ आपको लिखा हुआ कहीं नहीं मिलेगा। ये तो हमको नेमीचंद जी पाटनी, जब आचार्य समृद्ध शाह महाराज जी का चातुर्मास हम सब का में गणियार का विजयमती माता जी भी सब चातुर्मास एक साथ जयपुर में हो रहा था, तब पाटनी आता था वो
वहाँ क्या ना का जयपुर वाला सोनगढ़ का आमनाई का था, तो वो पढ़ाने आता था सोनगढ़ में। दूसरा ब्रांच खुल गया ना उनका, अरे हाँ कांजी स्वामी तो है एक, दूसरा उनका एक ब्रांच और हो गया, तो वो आते थे पढ़ाने के लिए। उन्होंने कहा अरे मुख्यता और गौणता प्रतिपादन के समय होगी, वस्तु स्वरूप में न गौणता है न मुख्यता है। वस्तु टोडरमल स्मारक, नाम भूल गई मैं, टोडरमल स्मारक, तो टोडरमल स्मारक में वो पढ़ाते थे, उनके मुखिया थे, वो आए थे, क्लास लेते, प्रवचन सार की क्लास लेते थे। स्वरूप में गौणता मुख्यता नहीं होती, वस्तु अनेक धर्मात्मक है, भेदा भेदात्मक है, स्वरूप तो भेदा भेदात्मक ही है। लेकिन जब हम प्रतिपादन करेंगे तो कभी भेद विवक्षा को मुख्य बनाते हैं तो अभेद को गौण कर देते हैं, और अभेद को मुख्य बनाते हैं तो भेद को गौण कर देते हैं। प्रदेश भेद न होने से, धर्म और धर्मी प्रदेश भेद न होने से अभेद। लेकिन ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर ये सब वस्तु का लक्षण बता रहे हैं, तो लक्षण भेद होने से वस्तु में भेद है, लेकिन प्रदेश भेद ना होने से अभेद है। तो वस्तु तो स्वरूपता भेदा भेदात्मक है, लेकिन प्रतिपादन करने के समय वो सूत्र लगाएंगे अर्पिता नर्पित सिद्ध है। कथन तो एक ही जिव्या है, हाँ, एक ही स्वरूप में गौणता मुख्यता नहीं होती। स्वरूप का प्रतिपादन करते समय, चिंतन करते समय, मतन करते समय किस पॉइंट को मुख्य बनाकर हम चिंतन कर रहे हैं, उसमें स्वरूपता में गौणता मुख्यता होगी। इस विषय को तो समझ लो कि मुख्य नींव है, इसको तो समझना ही पड़ेगा। इसको समझते हुए जानेंगे तभी हम परमत का खंडन भी कर पाएंगे और स्वमत को सही रूप में समझ पाएंगे। बहुत सारा सामान रखा है, हमको जिसका यूज करना है तो उसी को एक को लेके यूज। हाँ, तो भेद हो गया, भेद दृष्टि हो गई, और अभेद में तो फिर मेरे पास सब है, बस सब है, ठीक है। हाँ, स्वरूप में हाँ बराबर, हमारे अंदर अनेक गुण धर्म हैं, अनेक गुण धर्म का पुंज है जीव द्रव्य हुआ। पर अब प्रतिपादन करने के समय देखो जीव उसे कहते हैं जिसमें चेतना पाई जाती है। चैतन्य की पर्याय ही समझन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र सब चैतन्य की पर्याय है। अब भेद विवक्षा कथन में आ रही ना, चिंतन में आ रही है। समझन का स्वरूप क्या है, हम भेद विवक्षा से चिंतन कर रहे हैं। सम्यक ज्ञान का स्वरूप क्या है, भेद विवक्षा चिंतन कर रहे हैं। लेकिन त्रयात्मक वस्तु स्वरूप तो त्रयात्मक है, तीनों है। अब एक क्लास में सब बच्चे जिसकी जरूरत है उसको बुला लिया, सबको बुला लिया तो हल्ला होएगा। सही है, सही है। जब परम पूज्य प्रथम गणनीय आरिका रत्न जमती माता जी की जय।